तो वैसा हो रहा था। तो एक दिन मैंने सीरियस वाला सोच लिया कि अब नहीं रहना दुनिया में, मर जाना है, मतलब सुसाइड। सो उसके लिए मैं चीज़ें सोचने लगा कि ऐसा मैं सोचने लगा कि क्या करूँ, है ना, और खतरनाक मरने के तरीके सोचने लगा। हाय व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स एंड ये एंड वो, आई एम आरजीबी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? आरजीबी एडिटिंग से दो जी हाँ लगा दो। कैसे हो आप सब? आई एम आरजीबी। और हाँ जी हाँ, मुझे हुआ था प्यार। और कहाँ से? नेपाल से, नेपाल की एक लड़की से। जी हाँ, देखो ब्लशिंग, देखो, एक लड़की से। जी हाँ। तो वैसे ही जी हाँ, मैंने भी सोचा था सुसाइड के बारे में। स्माइल वाली चीज़ नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना था। तो क्या सीन था, क्या नहीं, क्यों सोचा था, क्या मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बताने की। उससे पहले आप आगे का मैंने जो थोड़ा सा छोड़ दिया था वो, मतलब एक तरीके से बिहाइंड द सीन या फिर जो भी, वो देख लो आप। बाकी ये देखो, ये येलो, ये पीछे येलो, और आगे जो सीन्स दिखाना उसमें भी ये यही शर्ट है। तो आई थिंक मैंने उसी के लिए भी और एक काम के लिए मैंने ये पहना था। सो या लेट्स ये 5-6 मिनट का गाना है ना, हो ना। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। माइक ब्लॉक नहीं हो रहा? नहीं। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। इनका कड़वा भी ज़रा अच्छा है। तू तो नहीं है लेकिन तू भी कभी आवाज दे कहीं से। गाइस एंड गर्ल्स एंड ये एंड वो, ये गाना बहुत दिल के करीब है, तो इसे एंड तक सुनना। बंद कर। ओके, तो आई होप आपने पूरा देखा होगा वो सीन्स जो भी, हाँ वो गाना, और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। मैंने कोशिश की, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ सिंगिंग में भी। और हाँ यस, ऑलराउंडर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो या, तो बाकी मैं बोल रहा हूँ कि तो सीन ऐसा हो गया था कि लाइफ में ना, मतलब बुरी बुरी चीज़ें, जैसा रिश्तेदार के, थोड़ा सा रिश्तेदार आसपास के लोग, तो ऐसा था कि रिश्ते घर में ना, मुझको मेरे रिश्तेदार बस बोल ही नहीं, कभी कभी मार भी रहे थे, और मेरी गलती भी नहीं थी। एंड गाइस एंड गर्ल्स एंड ये वो, ये लगभग 1.5 साल पहले की बात होंगी, ऐसा समझो। मे बी नॉट, मे बी नॉट दैट्स एग्जैक्ट, मे बी नॉट दैट एग्जैक्ट, पर हाँ एक गाइस एंड गर्ल्स एंड ये एंड वो, एक बात ये है कि मेरे गैसेस भी ना बहुत सारे कुछ में एक्यूरेट भी निकलते हैं, मतलब एक्यूरेट निकलते हैं, मालूम क्या, मतलब ऐसा मैं गैस कर देता हूँ पर वो एक्यूरेट भी होता है। एक्यूरेट मतलब एक तरह से सही बोलो या फिर परफेक्ट भी, बट मे बी ऐसा 1.5 साल के आसपास का एक अंदाज़ा समझो, मुझको एग्जैक्ट क्या था वो, बट हाँ फिर भी एक रेंज बता रहा हूँ, एक 1.5-2 साल ऐसा समझो। यस, आई मीन ऐसा समझ सकते हो। ऐसा सीन था। और एक हमारे बड़े हैं घर में, बड़े मतलब मेरे से, बाकी हाँ उन्होंने भी मुझको मारा था, और जिसमें ना
दो लोग का अलग मैटर था, पर मेरा कुछ नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी मुझको मार पड़ी थी और मैं कुछ कर भी नहीं सका क्योंकि सामने वाले बड़े भी है और मतलब नहीं होता है यार, है ना, अपने बड़ों पे हाथ उठाना क्या, वो अजीब लगता है वो चीज़, कोई भी बड़ा हो तो, वरना क्या बोलो अब। तो हाँ, तो और एक चीज़ क्या हो रही थी, बाहर भी उस टाइम पे मेरा ना चालू थी लाइफ में कोशिश, तो लेकिन कुछ लोग है ना हेटर्स में भी ऐसा कुछ कभी कभी कोई ना मिल जाता था, कोई क्या कर रहा है, कोई आवाज़ काट रहा है, ऐसी चीज़ें होती थी। अभी कुछ होता है पर ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे हो रहा था। तो वो सब चीज़ें, घर की मार, वो अलग झगड़े फसाद, ऐसा अलग अलग चीज़ें आ रही थी। और एक सीन क्या हो गया था, जो घर के बड़े जो भी थे ना, उन्होंने मुझको मारा था ना, तो उस टाइम पे ना मैं गलत नहीं था और कोई और थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, मेरे ही घर वाले। तो मैंने सोचा था कि नको नहीं छोड़ो, उसके लिए मैंने शायद झूठ बोल दिया था, वो सीन हो गया था। वो भी झूठ बोलो ना बोलो यार, अपना अपना होता है, किसी को हाथ उठाना गलत बात है, तो मेरे साथ ये गलत हुआ था। और भी ऐसा अलग अलग स्टोरीज और भी फ्रॉड्स के बारे में मैं अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और मतलब एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, तो आपको भी मैं कुछ ना कुछ है ना अच्छी चीज़ें मैसेज पहुँचाऊँ। गाली रिपीट करने से अच्छा, लोग गाली रिपीट कर रहे हैं, उससे अच्छा ये मैसेज भी रिपीट होना चाहिए, बच्चे यू नो। सो या आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्या हुआ, तो वैसा हो रहा था, तो एक दिन मैंने सीरियस वाला सोच लिया कि अब नहीं रहना दुनिया में, मर जाना है, मतलब सुसाइड। सो उसके लिए मैं चीज़ें सोचने लगा कि ऐसा, मैं सोचने लगा कि क्या करूँ, है ना, खतरनाक मरने के तरीके सोचने लगा। तो उसमें जैसा ब्रिज पे से कूद जाऊँ क्या, या फांसी ले लूँ, या फिर फांसी, पहले ब्रिज से सोचा कि नीचे गिरूँगा तो बहुत, अगर ब्रिज से पानी में अगर गिर गया तो उसमें सांस भी तकलीफ हो सकती है, बिल्डिंग पे से कूदा तो इंसान की बॉडी वॉडी टूट के बहुत दर्द हो सकता है, दर्द वाला चीज़ें आ रही थी। और फांसी से भी सांस वाला, नस काटना, उससे भी क्या होगा, वो चीज़ें सोच रहा था। नस वाले में यार गाइस एंड गर्ल्स एंड ये वो नस वाले में खून खत्म होगा, उसके बाद फिर बिना खून के इंसान को बहुत ही अजीब लग सकता है, और वो खतरनाक चीज़ है, यू नो। वही नहीं, हर चीज़ें ही है बाकी। यस, बाकी फांसी वाले में ना, मैंने सोचा फांसी वाला, तो उसमें मैंने खुद का ऐसा नॉर्मली थोड़ी देर ऐसा गला पकड़ा या फिर थोड़ा सा दबाया और सांस नहीं ले रहा था मैं, थोड़ी देर में अजीब लगने लग गया। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मरना नहीं है, कोशिश करना है लाइफ में, और जो भी है ना गलत लोग या फिर जो भी, सबको फेस करना है। तो हाँ, उस टाइम का एक टाइम था और आज का एक टाइम है कि मैं बहुत ही इम्प्रूव हो चुका हूँ मेरे लाइफ में, मेंटली भी, फिज़िकली भी। और जो लोग थे, जो कभी है ना कोई चिढ़ाता था, कोई क्या था, उस टाइम पे वाला सीन और आज की सीन, आज मैं लोगों की माफ़ी नहीं कर देता हूँ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मतलब एक्शंस लेता हूँ मैं, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। यस, जिसकी सब सुनते हैं उसकी भी मैं नहीं सुनता, अगर वो गलत है तो वैसा सीन करता हूँ। और मैं कहीं पे भी अगर कोई गलत हो या फिर नॉर्मली भी किसके पास ज़्यादा हो नहीं, तो मैं नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ों में ना लीडर वाला दिख के आता हूँ। लीडरशिप होती है मेरी अपने आप, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, और सब देखते देखते। सो या, और जो भी गलत, और मैं ऐसा भी बोलता नहीं कि आप ऐसा, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये करो, मतलब बोलता हूँ मैं, पर सीन क्या होता है, मुझसे अच्छा इंसान मिल नहीं रहा है, मालूम क्या, मतलब जो मिल रहा है वो कोई दिल का, ज़्यादातर लोग दिल के बुरे, कोई मुँह का, कोई पीछे क्या, कोई ऐसा वैसा, है ना, मुँह पे नहीं बोलते, दिल की बात, मतलब दिल से रहना चाहिए, कोई पैसों का लालची, कोई क्या, ऐसे छपरी लोग मिल रहे हैं। और हाँ, और एक चीज़, एक मैसेज की, चेन पहनना या फिर कुछ ऐसा अलग अलग स्टाइल करना, उसको लोग आजकल छपरी बोलते हैं, पर आई थिंक और हकीकत में वो छपरी नहीं होता। छपरी कौन होता है, जो बेवजह ना, वो जो लड़की वाला रेप केसेस होते हैं, वो छपरी होते हैं आई थिंक। और जो भी है ना किसी के साथ भी गलत बर्ताव कर रहा है, माँ बाप हो या फिर कोई भी हो, वो छपरी है आई थिंक। जो अलग अलग खुद का पर्सनैलिटी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहा है, वो छपरी नहीं। अरे मैं खुद पे से नहीं बोल रहा हूँ, सब पे से बोल रहा हूँ। कोई क्या करते हैं, होलिया एकदम क्लीन रखते हैं पर दिल के काले होते हैं। सो यस, सावधान। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, लव, सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। अगेन आफ्टरनून ही है, मैंने फटाफट फिनिश कर दिया। सो यस, टाटा बिरला अंबानी ये यार मैं बार बार बोला करूँ क्या? टाटा बिरला अंबानी, सी यू बिल गेट्स।
राहों पे तेरी ही मैं जाऊं बिखर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर, मैं ना ये सोचूं है जाना किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर, तेरे हवाले होना है मैंने, ये आशिकाना इशारा हुआ चुपके से तेरी तमन्ना जगी, चुपके से ये दिल आवारा हुआ, बेरंग है वो जीना यहाँ पे अगर ना किसी का सहारा हुआ। ये जो यादें हैं, ये जो यादें हैं, सभी गाते हैं, हटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें, मिटा दो वो अब तो आदत सी है मुझको, साथ मेरे है तू हर पल, शब के अंधेरे में, पास मेरे है तू हर दम, उजले सवेरे में, दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों पे बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी